लास्ट क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों को कहा गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आपको स्टार्ट कर देना है। जो डीपीएस के स्टूडेंट हैं, जो धर्मार्थ पब्लिक के हैं, उनको तो खैर पढ़ना ही है, उनके पोर्शन में है। लेकिन जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं जिनका फिजिकल स्टार्ट हुआ है, उनको भी ऑर्गेनिक पढ़ना चाहिए। क्यों? बहुत सारा समय आपके पास है, एकदम आप लोग बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, तो थोड़ा पढ़ ही लिया जाए। दिन भर क्या टीवी देखते रहेंगे? ऑर्गेनिक आप जब पढ़ेंगे तो हम मानते हैं कि उसमें कुछ दिक्कत भी होगा आपको। क्लास वाला मजा तो वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलता है, क्योंकि क्लास में इंस्टेंटली आपको पूछने का मौका मिलता है। यहां पर ऐसा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको अगर 40%, 50%, 60% भी समझ में आता है तो वो एक अचीवमेंट है। और जब हम लोग क्लास में वापस आएंगे तो उसको फिर 100% कर दिया जाएगा। तो थोड़ा आपको घर से लेकर आना है, ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दिए, यहां कुछ नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत हो रहा है, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। एक खुशखबरी आपको सुना दें, झारखंड स्टेट में कोरोना पेशेंट का जो रिकवरी रेट है वो 80% है, ऐसा न्यूज़पेपर में दिया गया है। और जब इतने बड़े पैमाने पर कोरोना पेशेंट रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में सबसे पहले झारखंड ही कोरोना मुक्त होने वाला है। ये फ्री फ्रॉम कोरोना जो है होने वाला है, और बहुत जल्द हम लोगों को अपने क्लासरूम में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन इन द मीन टाइम कुछ पढ़ते रहिए, नहीं तो दिमाग में जंग लग जाएगा, बुरे फंसेंगे। इसलिए थोड़ा आपको पढ़ते रहना चाहिए। आप कितना पढ़ते हैं आप लोग, ये मुझे आपके व्यूज से पता चलता है। बीच बीच में हम भी देखते हैं कि किस तरह का वीडियो बना है, और उसमें जब व्यूज पर मेरा नजर जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट वाले में व्यूज बहुत ही कम था। क्यों पता नहीं, जबकि वो एक शानदार टॉपिक है, दुनिया की किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको उसको कंप्लीट करना ही चाहिए। उसको ध्यान से तैयार कीजिए। इतना सजेशन के साथ अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच किस तरह से रिएक्शन होता है, ये आज हम लोग सीखेंगे, जो बिल्कुल एक नया टॉपिक है। लीजिए, टॉपिक का नाम लिखा गया रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल। लीजिए, दिया गया बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से दे दिया गया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, जनरली इलेक्ट्रोफाइल को इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और NU माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच किस तरह से रिएक्शन होता है, ये आज आपको सीखना होगा। आपको बता दें, ये जो रिएक्शन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आपको सुनने को मिलता है। इसलिए हर बार वो आपको दिक्कत करे, इस दिक्कत से बचने के लिए हम लोग चलिए आज उसका इलाज कर ही लेते हैं। आज अच्छी तरह से इसको समझ ही लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम लोगों को किसी तरह का गड़बड़ी महसूस ना हो, कोई दिक्कत ये पहुंचा ना पाए। तो आइए देखते हैं रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। लीजिए, CH3 प्लस दिया गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और OH माइनस ये आपका न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस को आप न्यूक्लियोफाइल देंगे। मालूम आपको न्यूक्लियोफाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करेगा और इलेक्ट्रोफाइल एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान लेगा। ऐसा आप सुन चुके हैं लास्ट क्लास में। तो लीजिए आगे का भाग करें। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देंगे CH3 प्लस और OH माइनस। 11th क्लास में आपने सुना है कि जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये लेगा, तो यहां लीजिए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका, जिसको एरो के निशान के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो का हेड उसके तरफ रहता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, और एरो का टेल यानी पूंछ, तीर का पूंछ उसके तरफ रहता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है।
टेल ऑफ द एरो इसकी तरफ रहेगा। ये है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्ड चैप्टर में आपको बताया जा चुका है। अब आगे का बात जानिए। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का जो बिहेवियर होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के समान होता है। जो भी प्रॉपर्टी कोवैलेंट बॉन्ड का होगा वही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का भी होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर इसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीजिए इस तरह से लिख दिया गया। इस लाइन को देखने के बाद अब आप डिक्लेरेशन करते हैं, अब आप घोषणा करते हैं कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, 2 इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, एक इसका है और एक इसका है, ऐसा आप घोषणा करते हैं। ऐसा ही आप क्लास 9 से बोलते आए हैं, आज भी आप बोल दीजिए। तो जब यहां 2 इलेक्ट्रॉन है आप कहेंगे यहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, एक इसका और एक इसका। कल्पना कीजिए अगर ये बोल पाता तो बोलता जा मुझे नुकसान हुआ एक का, क्योंकि फंसाए 2 क्रेडिट मिला एक का, जस्ट मुझे क्रेडिट मिल रहा है एक का, एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो चुका है। और जब नुकसान हो चुका है तो प्लस ले। मालूम आपको जब इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है तो प्लस दिया जाता है और फिर इससे मुफ्त का एक का क्रेडिट मिल जाता है। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, एक इसका और एक इसका। तो देखिए इसको मुफ्त में एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाता है। और जब किसी को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है? माइनस। और इस तरह प्लस माइनस कैंसिल और बन चुका CH3 बॉन्ड OH। लीजिए तो फाइनल कंक्लूजन आपको सुना दें। जब पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल बॉन्डेड होता है, सटता है, तो इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और चार्ज हट जाता है। कैसे हटा, इसका जवाब आपको दिया गया। इसी तरह आइए एक और भी एग्जांपल दिखाते हैं आपको। यहां दिया गया H+, यहां दिया गया Cl-। मालूम आपको ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। चलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान किया और जब 2 इलेक्ट्रॉन दान किया तो यहां बनेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। लीजिए 11th क्लास के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर बनेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। बाय द वे याद रखें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का जो बिहेवियर है, प्रॉपर्टीज है, गुण विशेषता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड के समान ही होता है। और जब कोवैलेंट बॉन्ड के समान होता है तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। लीजिए H+ बॉन्ड Cl-, ऐसा लिख दिया गया। और अब इस लाइन को देखने के बाद बचपन से आप क्या कहते आए हैं वही आज बोल दीजिए ना, वही आज भी आपको कहना होगा। आप क्या बोले, चलिए हम आपको याद दिला दें। इस लाइन को देखने के बाद आप कहते हैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, एक इसका और एक इसका। जैसे आप डिक्लेयर करेंगे यहां 2 इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, वो इसका, ये बोलेगा जा मुझे एक का नुकसान हुआ, फंसाए दोनों हम, क्रेडिट मिला एक का, तो एक का नुकसान हुआ। और जब एक का नुकसान हुआ तो प्लस ले और इसे मुफ्त का एक का क्रेडिट मिल जाता है, मुफ्त का एक का फायदा मिल जाता है, तो माइनस ले और इस तरह प्लस माइनस कैंसिल और बना H बॉन्ड Cl। लीजिए फिर से कंक्लूजन आपको सुना दे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव सटता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और उनका चार्ज हट जाता है। फिनिश। अब तीसरा एग्जाम्पल भी आप देखेंगे। ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल। बहुत देखिए स्ट्रेस देकर हम आपको बता रहे हैं, बहुत जोर देकर के बता रहे हैं, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बार बार सुनने को मिलता है। स्टूडेंट हमेशा परेशान होते रहता है कि अरे पॉजिटिव नेगेटिव सटा, अचानक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे हो गया। इसको क्लियरली दिमाग में सेट कर लीजिए क्योंकि ये बार बार आने वाला है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए। ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। आप
कहेंगे कि टीचर आप 2 बार तो यहां बता ही दिए, लीजिए फाइनल रिजल्ट अब हम लोग ही लिख देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सटा तो सिंगल बॉन्ड बना और चार्ज हटा, चार्ज हटा, देख लीजिए चार्ज हट चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब पॉजिटिव नेगेटिव सटता है, या यूं कहिए कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर प्लस आता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर प्लस आता है और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर माइनस आता है। ये फाइनल कंक्लूजन आप कहेंगे। चलिए फिर से हम आपको लाइन रिपीट करें। जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कंबाइन करेगा तो इसके ऊपर देखिए प्लस आता है, इसके ऊपर माइनस आता है और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। ये था ऑब्जर्वेशन जो आप बार बार देख रहे हैं, उसको फाइनल कंक्लूजन के रूप में ऐसे हम लोग कह सकते हैं। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देखें। इस बार फोर्थ एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों कंबाइन करने वाले हैं। तो जब दोनों कंबाइन करने वाला है तो इनके बीच क्या बनेगा, बोलिए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और फिर हमने आपसे कहा था, यहां आप 3 बार ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होगा, प्लस, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कैसा होगा, माइनस। ये है रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। आप कहेंगे यहां तो माइनस दिखता नहीं, कैसे दिखेगा भाई, प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है, लेकिन यहां पर तो माइनस दिखेगा क्योंकि प्लस तो था नहीं पहले से, इसलिए माइनस रहेगा और यहां पर प्लस रहेगा। अब लीजिए एक और भी लीजिए, यहां पर ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका न्यूक्लियोफाइल। लीजिए इसके नीचे हम लिख दिए न्यूक्लियोफाइल। तो अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में कंबाइन करने वाला है, रिएक्ट करने वाला है। तो फिर क्या होगा, यहां बनेगा सिंगल बॉन्ड। यहां पर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कैसा होगा, तो भाई प्लस होगा और इसके ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। आप इतना बार देख चुके हैं। ये ऐसे कंक्लूजन अब फाइनली हम लोग लिख सकते हैं। तो लीजिए दिया गया E प्लस और बॉन्ड देते हैं A, इसके ऊपर प्लस होगा और इसके ऊपर माइनस होगा, ऐसे दे दिए, प्लस माइनस यहां कैंसिल हो जाएगा और अब हो जाएगा E बॉन्ड E प्लस, ऐसा हो चुका। तो अंत में अब ठेठ भाषा में हम आपको बता दें। कोई बच्चा इतना सुनने के बाद बोलेगा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब ठेठ भाषा में समझ लिया। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव सटेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा और उनका चार्ज कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव सटेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा और चार्ज कैंसिल हो जाएगा। यानी पॉजिटिव के ऊपर माइनस आएगा और नेगेटिव के ऊपर प्लस आएगा, तो फाइनली चार्ज क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू कॉन्सेप्ट। इसे हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट कहने वाले हैं। लीजिए न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू का मतलब होता है नया, नया विचारधारा, नया हम लोग उसी को कहते हैं जो कभी जीवन में सुने नहीं। मेरा दावा है कि आपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सुना, इसलिए आप इसको कहना ही चाहेंगे न्यू कॉन्सेप्ट। कैसे हम दावा करते हैं, चलिए इसका भी हम प्रूफ आपको देते हैं। आप बचपन से क्या सुनते आए हैं, चलिए वो अब आपको हम बता दें। आपने बचपन में कभी सुना था कि जब, लीजिए यहां हम लिखते हैं, बचपन में आपने सुना था कि जब Na+ और Cl- रखता है, केमिकल बॉन्ड चैप्टर में धड़ल्ले से हम लोग इस फैक्ट का, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। जब Na+ और Cl- हटता है तो ये सटले रह जाता है, हटता नहीं है, सटले रह जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ये दोनों चिपका हुआ रहता है और जीवन भर चिपका हुआ रहता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं हटेगा। अगर हट जाएगा तो दोनों हटकर घूमने फिरने के लिए कहीं और चला जाएगा। इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा रहता है, परमानेंटली रहता है। और ऐसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसा आप क्लास 9 से सुनते आए हैं, सोचिए। लेकिन आज बड़ा ही आश्चर्यजनक बात, आज आपको बिल्कुल नया बात बताया गया कि पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज हट जाता है। इसलिए हमने इसको न्यू कॉन्सेप्ट कहा। तो इतना सुनने के बाद आप कहेंगे कि गुरुजी बड़े विचित्र टाइप का बात बोलकर आप कंफ्यूज कर रहे हैं।
आप यहां कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव सटेगा तो सटले रहेगा और कोई चार्ज हटेगा नहीं, और यहां कहते हैं कि दोनों सटा और फिर चार्ज हटा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। यहां आप कहते हैं नहीं हटेगा, यहां कहते हैं हट जाएगा, तो कोई एक बात तो गलत जरूर है आपका, ऐसा नहीं है। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट और ये है फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट को सटाने का कोशिश ना करें, दोनों अलग अलग चीज होता है। जब आप फिजिकल में हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे, और जब ऑर्गेनिक में हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। दोनों को सटाने का कोशिश ना करेंगे, इसीलिए इसको न्यू कॉन्सेप्ट कहा गया। और फाइनली ये भी सही और ये भी सही। तो यही था ऑल अबाउट रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसमें आज इतना ही।